स्वर्गलोक से, जहां देवराज इंद्र के दरबार की शोभा थी, उर्वशी। उर्वशी, जिसका नाम सुनते ही न सिर्फ देवता बल्कि प्रकृति भी मंत्रमुग्ध हो जाती थी। उसका नृत्य इतना मोहक था कि स्वयं कामदेव भी अपनी कला भूल जाते थे। लेकिन एक दिन एक मामूली सी भूल के कारण उसे आर्षे अगस्त्य का शाप मिला। शाप यह था कि उसे कुछ समय के लिए मृत्युलोक पृथ्वी पर जाकर एक नश्वर मनुष्य से प्रेम करना होगा। शाप सुनकर उर्वशी का मन कांप गया, उसका दिव्य सौंदर्य फीका पड़ गया। यह विरह का पहला बीज था जो बोया गया था। भारी मन से वह पृथ्वी की ओर उतरी, जैसे कोई टूटता हुआ तारा। पृथ्वी पर था महाराज पुरुरवा का राज्य, बुद्धिमान, बलशाली और अपनी प्रजा का प्रिय। वह सौंदर्य और पराक्रम के प्रतीक थे। एक बार जब पुरुरवा अपने रथ पर सवार होकर शिकार के लिए वन में भटक रहे थे, तो उन्होंने एक दृश्य देखा जिसने समय को थाम दिया। दो गंधर्व एक दिव्य स्त्री को बलपूर्वक स्वर्ग की ओर खींच रहे थे। यह उर्वशी थी। पुरुरवा ने बिना एक पल गंवाए अपने धनुष बाण संभाले और बिजली की तेजी से गंधर्वों पर प्रहार किया। गंधर्व, जो मनुष्य के बल को कम आंक रहे थे, परास्त हुए और उर्वशी को छोड़कर भाग गए। जब उर्वशी ने उस तेजस्वी, साहसी राजा को देखा जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसकी रक्षा की थी, तो पहली बार उसके दिव्य हृदय में एक नश्वर प्रेम की धुन बजी। पुरुरवा की आंखों में एक ऐसा आकर्षण था जो उसे इंद्रलोक के ऐश्वर्य से भी ज्यादा प्रिय लगा। उर्वशी का दिव्य प्रकाश पुरुरवा के हृदय को भेद गया। पुरुरवा को लगा कि उन्होंने वर्षों से जिसकी कल्पना की थी वह आज साकार हो गया है। उन्होंने कंपाते हाथों से उर्वशी को सहारा दिया और उनके बीच पहली बार दो दुनियाओं का मिलन हुआ। यह मिलन दिव्य था, लेकिन शाश्वत नहीं। उर्वशी जानती थी कि वह एक शर्त के बिना इस नश्वर संसार में नहीं रह सकती। यह शर्त उसके और पुरुरवा के प्रेम का आधार बनने वाली थी, लेकिन यही शर्त उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट भी लाएगी। अगले पार्ट में जानिए क्या थी वह शर्त जिसे मानते ही पुरुरवा ने अपने भविष्य